हाय। तो इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। मतलब आपको पता होगा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कितना इंपॉर्टेंट है। और ये फोटोसिंथेसिस इन हायरिंग प्लांट का एक सब टॉपिक है। थोड़ा मतलब ऐसे इधर उधर है तो समझ में नहीं आता है, तो मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। और 8-10 मिनट की वीडियो होगी, कोई लंबी वीडियो नहीं होगी, 5-10 मिनट की वीडियो होगी। और मतलब उसमें पूरा आपको याद भी करवा दूंगा, है पूरा याद करवा दूंगा। और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताता हूँ क्या होता है और कैसे होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट करते हैं। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो आपको बस सुनना है और बस ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं सुनना है, बस ध्यान से सिर्फ सुनना है और समझना है, याद कर लेना है, ठीक है। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस स्टार्ट करते हैं। क्या एक्सप्लेन करता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है कि हमारी बॉडी में एटीपी सिंथेसिस होती कैसे है, ठीक है। कीमोऑस्मोटिक एक्सप्लेन करता है कि हमारी बॉडी में एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट के बीच में, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि एटीपी सिंथेसिस होता है एडीपी और पीआई। एटीपी और पीआई मिलके एटीपी बनाते हैं। एडीपी प्लस पीआई मिलके एटीपी बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस के 3 मेथड होते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एसएलपी यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब इन तीनों की लोकेशन जानना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है क्लोरोप्लास्ट में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस होता है। और आपको इसको रट ही लेना है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, मैं बोल दे रहा हूँ। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है कि एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट के बीच में। एडीपी और पीआई मिलकर एटीपी बनाते हैं, इसको फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। इसके 3 मेथड होते हैं एटीपी सिंथेसिस करने के। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है, और एसएलपी जो कि डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस करता है, ठीक है। अब इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एटीपी सिंथेसिस करने के लिए 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यानी कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एटीपी सिंथेसिस करने की 4 रिक्वायरमेंट है। क्या क्या? H प्लस ग्रेडियंट, इंटैक्ट मेम्ब्रेन, F0 चैनल, F1 हेड, और डी जो है यानी कि चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो है पंप करना प्रोटोन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हुई? एक H प्लस ग्रेडियंट हो गया, देखो ऐसे मेरे साथ आपको याद करना है। एक H प्लस ग्रेडियंट हो गया, एक इंटैक्ट मेम्ब्रेन हो गई, एक F0 और F1 चैनल हो गया, और उसके बाद फिर डी हो गया पंप करना प्रोटोन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो F0 और F1 चैनल के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो इसमें F0 जो होता है वो चैनल होता है और F1 जो होता है हेड होता है। हेड में से जब H प्लस मूव करता है तो ये कन्फर्मेशनल चेंज करता है जिससे एटीपी सिंथेसिस होती है, ठीक है। बाद में इसी से एटीपी सिंथेसिस होगी। तो आप इतना जान लीजिए, F0 जो होता है चैनल होता है, F1 हेड होता है, और जब हेड से H प्लस मूव करता है कन्फर्मेशनल चेंज करता है जिससे एटीपी सिंथेसिस होती है। तो कंटिन्यू करते हैं। एटीपी मतलब हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एटीपी सिंथेसिस की 4 रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताई थी उसको आपको याद कर लेना है। H प्लस ग्रेडियंट, इंटैक्ट मेम्ब्रेन, F0 F1 का चैनल होना, और पंप करना प्रोटोन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब सबसे बड़ी दिक्कत है, दिक्कत क्या है? दिक्कत तो क्या ही है, पंप जो करना है हमको प्रोटोन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हमको पहले लूमन में वो जमा करना होगा। क्या? H प्लस, वही तो पंप, वही तो फिर लेके जाएंगे ना F1 चैनल से, ठीक है। तो H प्लस यानी जमा करने के लिए हमको वो प्रोटोन ग्रेडियंट को जनरेट करना पड़ेगा। तो प्रोटोन ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन सा? पहला है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में क्या करना है हम सबको? जो पीएस सेकंड होता है, पीएस सेकंड को हमको लूमिनल साइड में लेके आना है। जब प्रोटोन लूमिनल साइड में रहेगा तो अपना प्रोटोन कहाँ रिलीज करेगा? ऑब्वियस सी बात है, लूमन में रिलीज करेगा। और दूसरा मेथड है रिडक्शन, NADP से NADPH, ठीक है। जब ये हम लोग करेंगे तो हम सबको H प्लस मिलेगा ना, H प्लस स्ट्रोमा में मिलेगा, ठीक है। और तीसरा मेथड है हम सबके पास प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ पीएस सेकंड को अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर को ना देके किसी हाइड्रोजन कैरियर को देना है। देखो सिंपल बताता हूँ, पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट होते हैं, उन दोनों के पास अपना अपना वो होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन वो उसी को देते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। पर उसको ना देके अगर वो किसी हाइड्रोजन कैरियर को अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन कैरियर को इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो लूमन में लेके चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लूमन में हमारे पास H प्लस स्टोर होगा। तो लूमन में H प्लस स्टोर करने के लिए हमारे पास तो कितने मेथड आ गए? 3 मेथड आ गए जो मैंने आपको बताया। पहला तो फोटोलिसिस आ गया, पीएस सेकंड को लूमिनल साइड पे ले जाएंगे तो लूमन में रिलीज करेगा। दूसरा रिडक्शन आ गया NADPH वाला, और तीसरा आ गया प्राइमरी एक्सेप्टर अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर को ना देगी किसी हाइड्रोजन कैरियर को देगा, ठीक है। तो इतना अभी तक क्लियर हो गया होगा। देखो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया
कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है? कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एटीपी सिंथेसिस को बताती है कि कैसे होता है पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट के बीच में, और एटीपी और पीआई मिलके एटीपी बनाते हैं तो इसको फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। 3 टाइप का होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो कि डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस करता है। अब इसकी 4 रिक्वायरमेंट होती हैं, इसकी वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो पहला होता है H+ ग्रेडियंट मेंटेन करना, इंटैक्ट मेम्ब्रेन होता है, F0 हेड और F1 चैनल, और उसके बाद फिर प्रोटॉन को पंप करना अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब प्रोटॉन को पंप करना अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसके लिए H+ को पहले इकट्ठा तो करना पड़ेगा। इसके लिए देखो 3 मेथड मैंने आपको बताया, एक तो फोटोलिसिस, PS7 को लुमिनल साइड में ले जाएंगे तो H+ लुमन में ड्रॉप करेगा, और दूसरा रिडक्शन, और तीसरा जो है PS2 अपना इलेक्ट्रॉन कैरियर को ना देने के बजाय हाइड्रोजन कैरियर को देगा। अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि एटीपी सिंथेसिस करने के लिए हम एकदम रेडी हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का देख लेते हैं। H+ कंसंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन में भरा हुआ है, ठीक है। H+ कंसंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन में भरा हुआ है, और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ भरा हुआ है? थैलाकोइड ल्यूमन में इकट्ठा किया था ना हमने। क्लोरोप्लास्ट में ल्यूमन में भरा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भरा हुआ है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में हमको एटीपी सिंथेसिस करना होता है, तो H+ मूव करेगा चैनल के द्वारा, जो F0 हेड और F1 चैनल मैंने आपको बताया था, उससे कंसंट्रेशन मतलब उससे H+ मूव करेगा तो कन्फर्मेशनल चेंज शो करेगा और एटीपी सिंथेसिस हो जाएगी। तो एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ, मतलब याद करवाना है तो भी, तो 6 मिनट का हुआ, मैं एक बार और जल्दी समराइज़ कर देता हूँ, याद हो जाएगा। देखो, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है? एटीपी सिंथेसिस को बताती है क्लोरोप्लास्ट में कैसे होता है PS2 और PS1 के बीच में। एटीपी सिंथेसिस क्या होती है? एडीपी और पीआई मिलके जब एटीपी बनाते हैं तो उस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। 3 टाइप का होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है, और SLP ये तो डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो इस हाइपोथेसिस को करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट होती हैं, कौन कौन सी? H+ ग्रेडियंट, इंटैक्ट मेम्ब्रेन, F0 चैनल और F1 हेड, हाँ। और F1 हेड क्या करता है? कन्फर्मेशनल चेंज शो करता है, जब इसके अंदर से H+ मूव करता है तो ये एटीपी सिंथेसिस कर देता है, सिंपल सी बात है। F0 चैनल होता है, F1 हेड होता है, और जब F1 हेड से H+ मूव करता है तो ये कन्फर्मेशनल चेंज शो करता है, और इस चेंज से एटीपी सिंथेसिस हो जाती है। और चौथा रिक्वायरमेंट क्या था? पंप करना प्रोटॉन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक तो फोटोलिसिस में क्या करेंगे? PS2 को ल्यूमिनल साइड लेके आएंगे, जो कि अपना H+ ल्यूमन में ड्रॉप करेगा। और दूसरा मेथड है रिडक्शन में भी H+ मिल जाएगा। और तीसरा मेथड है कि प्राइमरी एक्सेप्टर जो है PS2 का, वो अपना किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर को ना देने के बजाय किसी हाइड्रोजन कैरियर को दे दे, ठीक है। उससे इकट्ठा हो जाएगा लूमन में। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया 2 जगह होता है एटीपी सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H+ जमा हो गया है, और क्लोरोप्लास्ट में H+ जमा हो गया है थैलाकोइड लूमन में, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ? H+ मूव करेगा उस चैनल जो मैंने आपको बताया था, उस चैनल के द्वारा H+ मूव करेगा, क्योंकि लूमन में भर चुका है। तो H+ जब वहाँ से मूव करेगा तो एटीपी सिंथेसिस हो गया, एकदम सिंपल तो है।